अमेरिकी सदर ने ईरान की नई तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। सिचुएशन रूम में सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात। ईरानी क़यादत की जानिब से मिलने वाली तजावीज़ और पेशकश पर मुशावरत की गई। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली सदर ने जंग खत्म करने और अपना हॉर्मस को दोबारा खोलने से मुतालिक तजावीज़ का भी जायजा लिया है। अपना हॉर्मस से बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन से मुतालिक फिलहाल मालूमात नहीं है। अमरीकी मीडिया एक्सियोस का कहना है ईरान ने पाकिस्तानी सालिसों के जरिए नई तजावीज़ अमरीका को पेश की। ईरान ने अपना हॉर्मस खोलने की पेशकश अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दी। जंग बंदी के मुआहदे में मजबूत जमानत शामिल की जाए। ऐसा होने के बाद एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। मकसद एटमी प्रोग्राम पर डेडलॉक को अलग रखकर दीगर मामलात का हल निकालना है। रूस ने मशरिक़ वस्ता में अमन और ईरान तनाज़े के हल के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई का पैगाम पहुँचाया। पुतिन ने पैगाम मिलने की तस्दीक कर दी। वाज़ेह किया कि रूस हर वो काम करेगा जो ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मुफाद में हो। ईरानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए बहादुरी और जुर्रत से लड़ रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुश्किल वक्त में साथ देने पर व्लादिमीर पुतिन और रूसी हुकूमत का शुक्रिया। कहा ईरान और रूस के दरमियान दिफाई और सियासी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची बोले अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तानी सालिसी से बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिली। माजी में मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबात थे जो हतमी मुआहदे तक पहुँचने में रुकावट बने। ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से डील के लिए संजीदा हैं, लेकिन टूट फूट का शिकार ईरानी हुकूमती क़यादत रुकावट बनी हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा ईरान की इक़्तिसादी हालत बहुत बुरी है। मुल्क में कहत साली है। मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलना मुश्किल हो चुका। मौजूदा तनाज़े से दुनिया ने देख लिया कि ईरान कितना बड़ा ख़तरा है। वो दुनिया को यरगमाल बनाना चाहता है ताकि वो जो चाहे कर सके। ये नाकाबिल कबूल है। मार्को रूबियो मजीद बोले अपना हॉर्मस की आज़ादी आलमी मफाद में है। खलीज में कशीदगी बढ़ी तो रद्द-ए-अमल शदीद होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का यूरोपीय पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। पाबंदियों को यूरोपीय हुक्मरान तबके के दोगलेपन और मुनाफिकत का मुंह बोलता सबूत करार दे दिया। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान पर यूरोप की गैर इंसानी पाबंदियों का इंसानी हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। इनका मकसद आम ईरानी शहरियों के बुनियादी हुकूक को पामाल करना है। ऐसे रवैयों से आलमी सतह पर यूरोप की साख मजीद गिरेगी। यूरोपीय यूनियन का थका हुआ इखलाकी ड्रामा अब कोई नहीं खरीदेगा। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ बोले ईरान पाबंदियों से मुतासर होने वाले मरहले से निकलकर एक मजबूत मकाम पर आ गया है। जो ममालिक ईरानी तैयारों को तेल नहीं देते थे अब वो हमसे ईंधन मांग रहे हैं और तवानाई के हसूल के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। शायकीन क्रिकेट की आवाज सुनी गई। वज़ीर आज़म ने PSL प्ले ऑफ मैचेस के लिए भी ग्राउंड के दरवाजे खोल दिए। शायकीन को तीनों प्ले ऑफ मुकाबले देखने के लिए स्टेडियम आने की इजाजत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खुशखबरी सुना दी। एक्स पर जारी बयान में मोहसिन नकवी ने बताया कि कराची और लाहौर में होने वाले बाकी मैचेस में तमाशाई आ सकेंगे। दिलचस्प और एंटरटेनमेंट से भरपूर क्रिकेट का इंतजार है। चारों टीम्स के लिए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की तमाशाइयों को स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मुलाकात में सिक्योरिटी के उमूर और दीगर मामलात भी ज़ेरे गौर आए। पाकिस्तान सुपर लीग 11 से लाहौर और कराची की टीम्स बाहर, मगर ग्राउंड में मैच देखने की इजाज़त मिलने पर लाहौर और कराची के क्रिकेट लवर्स की खुशी दीदनी। बोले टीमें जो भी हों क्राउड का जोश व खरोश ही अलग होता है। अपने पसंदीदा प्लेयर्स को खेलते देखने और चौके छक्के एंजॉय करने के लिए बेताब हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का प्ले ऑफ मरहला कल से शुरू होगा। कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी क्वालिफायर मैच खेलेंगे। कल के मैच में शायकीन का दाखिला मुफ्त होने का इम्कान। हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा 29 अप्रैल को लाहौर में शेड्यूल।
दूसरा एलिमिनेटर 1 मई को कजाफी स्टेडियम में ही होगा। दोनों मैचेस के टिकट्स की फरोख्त कल से शुरू होगी। फाइनल मार्के की टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू हो चुकी। टिकट की कीमत 1500 से 12,000 रुपए तक मुकर्रर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में 1% इजाफे का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद 10.5% से बढ़ाकर 11.5% कर दी गई। फैसला गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में हुआ। स्टेट बैंक ने आइंदा महीनों में महंगाई बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। एलामिया में कहा गया कि आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन मुल्क की मईशत पर असरअंदाज हुई। मुल्क में महंगाई का मंजरनामा तब्दील हुआ है। कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी ने बैरूनी खातों को लचकदार बनाने और माशी ग्रोथ यकीनी बनाने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नागुज़ीर करार दे दी। महंगाई आर्जी है तो शरह सूद बढ़ाना गलत है। लगता है करेंसी को सहारा देने के लिए इक़दाम उठाया गया है, मगर इससे कारोबारी तबके का एतमाद मजरूह होगा और मुआशी ग्रोथ मजीद गिर जाएगी। मुशीर खजाना के पी मुज़म्मिल असलम ने शरह सूद में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। वफाकी अबान सनअत व तिजारत और पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने शरह सूद में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सदर PBF ने कहा, नई मॉनेटरी पॉलिसी ने वाज़ेह कर रहा है कि आइंदा बजट में टैक्सेस ही टैक्सेस होंगे। हमारी कारोबारी लागत खिते के मुकाबले में 34% ज़्यादा है। ऐसे में मुआशी ग्रोथ कैसे होगी? सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, हुकूमती फैसला समझ से बालातर है। शरह सूद बढ़ाना मुआशी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट साबित होगा। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद महंगा। बरतानवी खाम तेल 4% बढ़कर कीमत $109 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $97 फी बैरल तक रिकॉर्ड। मर्बन क्रूड 2.5% सस्ता होकर $103 फी बैरल हो गया। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1174 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,69,497 पॉइंट्स पर बंद हुई। जापान और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट्स ने नई तारीख रकम कर दी। जापानी इंडेक्स 1.45% बढ़कर 60,584 पॉइंट्स पर पहुंच गया। अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी तेल ले जाने वाले 6 बड़े टैंकर्स को वापस मोड़ दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 1,05,00,000 बैरल ईरानी तेल आबना हुर्मुज़ के रास्ते वापस ईरान भेज दिया है। अमरीकी कार्रवाई से खत्ते में तिजारती जहाज रानी के रास्तों पर कशीदगी बढ़ गई। गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 7 बहरी जहाज ही आबना हुर्मुज़ से गुजर सके। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए दुनिया भर में फ़ोन डिप्लोमेसी। कतरी वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबिता। ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। खिते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तिफ़ाक़। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़रीक़ैन सालिसी की कोशिशों का मुस्बत जवाब दें। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती का कतरी हमनसब से राबिता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और क़याम अमन से मुतालिक तबादला ख्याल। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद का अमरीकी हमनसब मार्को रूबियो को फ़ोन। खिते की सूरत हाल आलमी अमन तवानाई की तरसील का जायज़ा लिया गया। अमेरिका की जंग से निकलने की पॉलिसी वाज़ेह नहीं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमरीकी इक़दामात पर सवाल उठा दिया। कहा, अमरीका के इक़दामात की समझ नहीं आती। देखना होगा अमरीका मसले से निकलने के लिए क्या रास्ता इख्तियार करता है। जर्मन चांसलर ने ईरान की मुज़ाकराती टीम की सलाहियतों का एतराफ़ भी किया। कहा, ईरानी हुकाम बज़ाहिर बहुत महारत से अपने मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। ईरानी क़यादत के हाथों अमरीकी कौम की तज़लील हो रही है। लेबनान में जंगबंदी का माहिदा खतरे में पड़ गया। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 14 लेबनानी शहरी जाँ भाग और 37 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का बफर जोन से बाहर दरियाए लितानी के शिमाली इलाकों में मुकीम शहरियों को फौरी इखला का हुक्म। इसराइल ने हिजबुल्लाह से झड़पों के दौरान अपने फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में इसराइली टैंक पर हमले की वीडियो जारी कर दी।
इस्राएली सदर का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मुआफ़ी ना देने का फैसला। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर आइज़ैक हर्ज़ोग मुआफ़ी के बजाय प्ली बार्गिन के लिए सालिसी की कोशिश करेंगे। प्ली बार्गिन डील में ओहदा छोड़ना शर्त हो सकती है। नेतन्याहू के खिलाफ बदउनवानी का केस 6 साल से जारी है।